नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुल सिंह। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज घोषित हो गए हैं। परीक्षाओं में बेटियों ने मारी है बाजी। 10वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया है और आप यकीन नहीं करेंगे, देखिए प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। 12वीं में सतना की प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया। प्रियल द्विवेदी ने 500 में से 492 अंक हासिल किए। बोर्ड रिजल्ट में 15 सालों का ये रिकॉर्ड टूट गया है। 10वीं बोर्ड में 76.42% छात्र पास हुए, वहीं 12वीं बोर्ड में 74.48% छात्र पास हुए हैं। परीक्षा परिणाम में नरसिंहपुर जिला नंबर 1 रहा। 12वीं में कैटेगरी वाइज टॉपर में 3 बेटियां जिनके नाम आपको बताएंगे। 12वीं मैथ्स साइंस में प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट रहा है टॉप करने में, वो भी आपको बता रही हैं। 12वीं में बायोलॉजी की गार्गी अग्रवाल बनी टॉपर, तो बायोलॉजी में गार्गी अग्रवाल ने टॉप किया है। अब कॉमर्स में भी देखिए रिमझिम करोठिया टॉपर बनी हैं। 12वीं में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज जिसे कहते हैं अंकुर यादव टॉपर रहे हैं और 12वीं में एग्रीकल्चर में हरिओम साहू टॉपर बने रहे हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम सामने आया है और सब्जेक्ट वाइज भी इनके नाम सामने आए हैं कि सब्जेक्ट वाइज 12वीं में किस किस बच्चे ने टॉप किया है। अब देखिए सब जगह तारीफ हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं और चर्चा हो रही है प्रज्ञा जायसवाल की, और कारण भी है। सब लोग इस तरीके से अचंभित हो गए। देखिए जब खुद मुख्यमंत्री की ओर से जब ये रिजल्ट अनाउंस किया गया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे, जब उन्होंने बताया कि 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया है और उसके बाद ये भी बताया गया कि 500 में से 500 अंक हासिल किए, तो वो भी अचंभित रह गए। और हमारे सहयोगी सजल रजक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सतना से। सजल, देखिए सतना का नाम भी खूब ज्यादा चर्चाओं में इस वजह से रहा है कि यहाँ पर लगातार देखिए इसका जो रिजल्ट है, पहले भी आपने बताया है कि इसका जो प्रतिशत है वो काफी अच्छा रहा और बच्चे भी यहाँ से टॉप करते हैं। अभी आप मौजूद हैं घर में उस बच्चे के साथ में जिसने दूसरे नंबर पर वो बच्चा आया है। मैं चाहूंगी कि कैसे घर में माहौल है, खुशियां कितनी हैं, लोग कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बधाइयों का सिलसिला क्या शुरू हो गया है, जरा तस्वीरें और बातचीत जरा करिएगा। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट घोषित हो चुका है और हमारे साथ मध्य प्रदेश में सेकंड रैंक में मैथ सब्जेक्ट में आए हुए हर्ष पांडे जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। आपने मैथ सब्जेक्ट में सेकंड रैंक हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, ये मेरी और मेरी फैमिली की मेहनत और आशीर्वाद का परिणाम है। जो कि मैं हम लोग ने कई भी साल भर से डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके वो उसका ये रिजल्ट है, अच्छा लग रहा है। फैमिली में आपको कैसे सपोर्ट मिलता था? फैमिली में सपोर्ट की कोई कमी नहीं थी। हर तरह से सपोर्ट, आशीर्वाद, वेल विशिंग सब कुछ था और मेहनत भी करी पूरा। आपने मैथ सब्जेक्ट में टॉप किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैथ्स का जिस तरह से हाइप कराई गई है बहुत टफ है, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, वो आपकी माइंड उस तरह से वर्क करनी पड़ती है। जैसे ही आप मैथ्स पढ़ते हो आपको अच्छा लगने लगता है, यही सब्जेक्ट लगने लगता है। फैमिली में कैसे सपोर्ट मिलता था आपको? इससे मेरा फैमिली से पूरा सपोर्ट था, कोई और टेंशन नहीं थी। लेकिन बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट था पढ़ाई के लिए। जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जिसकी रीजन से फेल हो गए, शायद मेहनत कर रही हुई, आज सपोर्ट नहीं मिल पाया, निराश नहीं होना है। नेक्स्ट रैंक पे हो जाएगा, अपना बेस्ट देना है। क्या बनना चाहते हैं आप आगे बढ़कर? अभी तो फिलहाल मैं इंजीनियरिंग पे फोकस करना चाहता हूँ, एक अच्छा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहता हूँ। उसके बाद देखेंगे फ्यूचर में क्या करना है। ये हमारे साथ हर्ष बिल्कुल मौजूद थे सजल, यहाँ पर, मैं चाहूंगी कि हर्ष से जरा आप थोड़ा और जानने की कोशिश करिए कि कैसे तैयारी की, कितने कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की और साथ ही अगर उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी सब्जेक्ट में तो कैसे उसे कोप अप करने का उन्होंने काम किया। ट्यूशंस के कितने उन्होंने ट्यूशंस इसके लिए कितने घंटे वो पढ़ाई करते थे और परिवार का सहयोग कैसा रहा? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था। कभी-कभी ठीक टाइम पे एग्जाम पे 9-10 घंटे चला जाता था। पढ़ाई में फैमिली का सपोर्ट कैसा मिलता था आपको? किसी का भी निराशा हाथ लगी हो? लाइक पर्टिकुलरली बात करूँ तो मैं थोड़ा केयरलेस टाइप का हूँ, खाने-पीने पे ध्यान नहीं देता जब पढ़ने बैठता था।
तो मम्मी दीदी लोग सब खाना वाना वही टेबल पे लाके दे देती थी, भाई तुम खाओ पियो बस पढ़ाई करो आराम से, कोई टेंशन मत लो। पापा भी लाइक अभी मैं थोड़ा 18 साल का हूँ, घर के काम वाम होते हैं, स्टिल पापा कुछ काम नहीं करने बोलते थे, वो सब काम देख लेते थे। मैं ओनली पढ़ाई करता था, कभी डिमोटिवेट होता था तो साथ में बैठ के पूछते थे क्या प्रॉब्लम है, और मैं नहीं बताता था तो ऐसा ज़रा फोर्स नहीं करते कि बताओ क्या हुआ, बस वो अच्छी बातें करते, इस तरह से माइंड फ्री हो जाता। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? इसमें मैंने बताया 7, 8, 9 घंटे करता था मैं डेली। जी, इन्होंने बताया कि जैसे कि 7-8 घंटे डेली पढ़ाई करते थे, उसी का फल का नतीजा फैमिली में काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। हमारे साथ हर्ष के पिताजी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत-बहुत बधाई आपको, आपके बेटे ने टॉप किया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं आप सब लोग को भी धन्यवाद करूंगा और उनके पूज्य और अपने माता पिता के लिए सहारा उनको ये आशीर्वाद है, बहुत ही खुशी का विषय है, उसको व्यक्त करना चाहता हूँ सबका। कैसे बच्चे पढ़ाई में कैसा था शुरू से? बहुत वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार और पढ़ने में उसने कभी लापरवाही नहीं करी। संगतों में भी उसने बड़ा कंट्रोल रखा, सिर्फ पढ़ाई जो भी संगत करिए, जो अच्छे लोग करिए, पढ़ना शिक्षा। हमारे साथ उनकी माताजी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, बच्चे ने टॉप किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये खुशी और हर्ष का माहौल बना है और ये मेरी कहीं न कहीं मेरी इच्छाएं भी थी कि मेरा बेटा टॉपर करे और इस तरह उसका नाम हो, और उसकी ये स्वयं की मेहनत है और आज कभी उसने कोई ट्यूशन कोचिंग की नहीं है आवश्यकता, उसने स्वयं की मेहनत है। घर में कैसे दिनचर्या थी इनकी? उनकी बढ़िया दिनचर्या। घर में कैसे पढ़ाई करते थे? वो अपना एकांत में जाके अपने रूम में सारे टाइम सुबह अपना 8 बजे करीब बैठ जाना, फिर 10 बजे उठना, फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद खाना वाना खा के 1 घंटे रेस्ट करना, उसके बाद फिर उसकी पढ़ाई करना। ये थे हर्ष के माता-पिता जी, जो जिन्होंने बताया कि हर्ष पढ़ाई में सीरियस होकर पढ़ाई करते थे और हर्ष हमारे साथ और मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इससे श्रेय का इनका श्रेय किसको देना चाहेंगे? आप यहाँ तक पहुँचने का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे फैमिली मेंबर्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे स्कूल टीचर्स जिन्होंने मुझे इतना नॉलेज दिया, ऑनलाइन टीचर्स जिन्होंने मेरा बेस बनाया पूरी पढ़ाई का स्टार्टिंग से एंड तक साथ में थे, उनको इसका क्रेडिट जाता है, मेरी खुद की मेहनत भी थोड़ा सा क्रेडिट जाता है। जी बिल्कुल, आपको क्रेडिट जाता है। इन्होंने बताया कि खुद के ऊपर भी क्रेडिट देना चाहते हैं और माँ-बाप के ऊपर भी क्रेडिट देना चाहते हैं। जी। बिल्कुल, और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए घर में बहुत ज़्यादा सहयोग अगर माता पिता का बच्चों को रहता है तो कहीं ना कहीं बच्चे टॉप भी करते हैं, अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं। एक बार मैं चाहूँगी दोबारा से आप हर्ष से बातचीत करिएगा, उनसे पूछिएगा और वो उन बच्चों को क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे सही अंक नहीं ले पाए हैं या फिर जिनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इतने अंक हासिल कर ले लेकिन उतनी एक्सपेक्टेशन पर वो पास नहीं हो पाए, उतनी अंक हासिल नहीं कर पाए। जी, जो बच्चे ज्यादा अंक हासिल करना चाहते थे, कम अंक हासिल किए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आपके एक्सपेक्टेशन से नंबर थोड़े कम आ गए तो जरूरी नहीं है, हो सकता है आपने मेहनत पूरी करी, आपने पेपर भी अच्छे से लिखा और कभी-कभी चेकिंग में थोड़ा बहुत 2-3 नंबर ऊपर हो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी तो फिलहाल बोर्ड ने बोला कि 2 बार बोर्ड एग्जाम्स कराएंगे, तो आपके पास एक मौका और है। और वैसे भी लाइफ बहुत बड़ी, बहुत एग्जाम्स होंगे, उनके लिए अच्छी प्रिपेयर करिए, इसके लिए परेशान होने की जो बच्चे फेल हो गए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या वैसे तो काफी मुश्किल है फेल होने के बाद मानसिक रूप से टेंशन से उभर पाना, लेकिन फैमिली के उनको सपोर्ट करना चाहिए और लाइफ समझना चाहिए, काफी बड़ी है, फेल हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे के लिए अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हर्ष ने बताया कि जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको निराशा नहीं होनी चाहिए, आगे के लिए उनको तैयारी करना चाहिए। जी बिल्कुल। सजल, ये भी पूछिए हर्ष से, चूंकि आज के समय में हम देख रहे हैं बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, खुद हर्ष कितना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे और खाली समय में वो अब क्या करते थे, माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो क्या क्या करते थे? आप सोशल मीडिया में कितना एक्टिव रहते थे? सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के अलावा कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करता था, क्योंकि व्हाट्सएप में स्कूल ग्रुप्स में कनेक्ट वगैरह नहीं होते हैं। उसके अलावा यूट्यूब यूज करता था, क्योंकि उसमें काफी सारे अच्छे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं, और तो मैं कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करता। और घर में पढ़ाई में
इसका सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिलता था आपको? ज्यादा कम नहीं कह सकते, सबका सपोर्ट बराबर था। अब मम्मी पापा दीदी के अलावा और भी हम सारे जॉइंट फैमिली है, सबका सपोर्ट था। किसी का ज्यादा कम नहीं, सबका एक सपोर्ट। जी, इन्होंने बताया कि फैमिली में सपोर्ट सबका मिलता था और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप से ही समय देते थे और उससे ज्यादा और कोई सोशल मीडिया में ये एक्टिव नहीं होते थे। जी बिल्कुल। जरा बात करिए और हर्ष से ये भी पूछिए कि अभी जो बच्चे 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अगले साल उनका भी एग्जाम रहने वाला है, 12वीं की जो तैयारी अभी कर रहे हैं, जो अभी 12th में जिन्होंने एंटर किया है या जिन्होंने 10th में एंटर किया है, वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, कितना बड़ा टारगेट उनका रहना चाहिए, कब कितने लंबे समय तक उनको पढ़ाई करनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी उनको बनानी चाहिए कि परीक्षा में अच्छे नंबर भी आए और संतुष्टि भी मिले? जो आने वाले समय बच्चे जो हैं वो कैसे प्रिपरेशन करें? जो मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि जब आपकी 11th क्लास में या जो भी क्लास में अगर कंप्लीट हो तो आपके पास जो समर वेकेशंस का मौका रहता है, 2-3 महीने काफी फ्री रहते हैं, उनमें आप अच्छे से पूरी बुक्स को पढ़िए, अपना बेस तैयार कीजिए, ताकि जब आप इसके स्कूल या कोचिंग वगैरह में जुलाई में आपका सेशन चालू होगा तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम न हो, आराम से सब चीजें समझ में आने लगी। और जैसे ही डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने, कंसिस्टेंसी डेली पढ़ना, आपको मन नहीं करे तो ही पढ़ने बैठ जाओ, क्या आपको मन लगेगा 3-4 घंटे लगातार पढ़ लोगे और इस तरह से आप एक अच्छा रिजल्ट ले आओगे। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। जी, हर्ष ने कहा कि कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है और दोबारा के लिए अगर जैसे कोई व्यक्ति फेल होता है तो उनके लिए निराश नहीं होना है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा सजग रहना है। जी बिल्कुल। एक बार मैं चाहूंगी कि आप हर्ष के पेरेंट्स से बातचीत करिएगा, उनसे ज़रा पूछेगा कि क्या कभी ऐसा समय आया कि हर्ष निराश हुआ, हर्ष को लगा कि नहीं बहुत, क्योंकि ऐसे समय जब ये समय वैसा होता है कि कई बार फ्रस्ट्रेशन लेवल भी हमारी हाई हो जाती है, घर में माहौल कई बार वैसा क्रिएट नहीं हो पाता है, तो साल भर में क्या ऐसा कोई माहौल रहा, क्या ऐसा एनवायरनमेंट रहा जिसमें खुद हर्ष ने कहा कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, या हमेशा हर्ष मोटिवेटेड ही रहा? हर्ष के साथ कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे कि घर में जैसे डिमोटिवेशन आया हो? हाँ, परिवार में कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसमें वो भी इन्वॉल्व रहता है, सुनने में डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन बट उसके बाद हम लोग सबको उसको अपना बैठ के सबको मतों बढ़ाते हुए डिलीट कराते हुए उसको मुझे को अच्छा बढ़ता और उस पर जी, उन्होंने पिताजी ने बताया कि अगर जो डिमोटिवेशन वाली बात होती थी तो उसको हम लोग माइंड से उसको ठीक है, दूर आपके करते थे पास मैं लौटती हूँ, आपके पास मैं लौटूंगी